हेलो बच्चों, आज फिर से आ गए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप बहुत दिन से बोल रहे थे सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए। चलिए आज हम लोग वीडियो बनाते हैं, है ना। तो बच्चों आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग को पढ़ना होता है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना। नॉर्मलिटी पढ़ना होता है, उसको हम लोग रिडॉक्स के बाद पढ़ते हैं। हम लोग पहले फार्मूला आपको लिख देते हैं। हम लोग मोलारिटी बराबर पढ़े थे। तो मोलारिटी बराबर हम लोग पढ़े बच्चा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हम लोग पढ़े हैं मोलारिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं मोलालिटी। फिर हम लोग मोलारिटी के बाद पढ़ते हैं मोलालिटी। मोलालिटी में क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम लोग मोलालिटी में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। फिर हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं बच्चा? तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल में हम टोटल मोल से डिवाइड करते हैं। टोटल मोल का मतलब क्या होता है बच्चा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो ये तो हुआ बच्चा थ्योरी, है ना। आप लोग तो ये सारे फार्मूला जानते होंगे कि मोलारिटी बराबर क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। मोलालिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। बच्चा आज हम लोग का मकसद है ना क्वेश्चन करना, है ना। कुछ अच्छे से क्वेश्चन हम लोग आज लेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। एक आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, पहले उस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। क्या पूछा है बच्चा? कहता है कि द डेंसिटी ऑफ ए 3m the density of 3m सोडियम थायोसल्फेट ये क्या होता है बच्चा? Na2H2O3। सोडियम थायोसल्फेट इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। बोलता है कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1 परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चा द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चा मोलैलिटी ऑफ Na प्लस एंड H2O3 2 माइनस आयन। अब देखो तो क्या कह रहा है बच्चा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3m सोडियम थायोसल्फेट, है ना। एक सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 3 है। एक सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है बच्चा जिसका मोलरिटी कितना है? 3 है।
और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना है, तो 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है ना। तो आपसे इसमें 3 क्वेश्चन कह रहा है। पहला कह रहा है परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चा, विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट है, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें सोडियम थायोसल्फेट का वेट कितना ग्राम होगा। परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सोडियम थायोसल्फेट का वेट कितना ग्राम होगा। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोडियम थायोसल्फेट का वेट पता करना है। और 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट हम सोडियम थायोसल्फेट का वेट तब पता कर पाएंगे जब पहले हमको सॉल्यूशन का वेट पता हो और सॉल्यूट का वेट पता हो। अगर सॉल्यूशन का वेट मान लेते हैं कि 200 ग्राम है और उसमें सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो पता कर सकते हैं 200 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 20 ग्राम, इसलिए 1 में इसलिए 100 में। मतलब परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट बताओ। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट हम सॉल्यूट का अमाउंट तब बता पाएंगे जब पहले हमको सॉल्यूशन का वेट पता हो और सॉल्यूट का वेट पता हो। इस क्वेश्चन में ना तो सॉल्यूशन का वेट दे रखा है ना तो सॉल्यूट का वेट दे रखा है। क्या दे रखा है, मोलरिटी। तो सवाल उठता है क्या सर मोलरिटी से हम सॉल्यूशन के वेट और सॉल्यूट के वेट तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मोलरिटी का डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा बच्चा, तो मोलरिटी का हमने डिफिनीशन पढ़ा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसे हम मोलरिटी कहते हैं। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसे हम मोलरिटी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसे हम लोग मोलरिटी कहते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 2, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट के 2 मोल। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 3, इसका मतलब हुआ अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट के 3 मोल। देखो तो बच्चे यहाँ क्या दे रखा है, मोलरिटी 3। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर है तो सॉल्यूट के मोल 2 होंगे। अब देखो तो बच्चा यहाँ से सॉल्यूट का मोल पता हो गया, तो सॉल्यूट का मोल तो चाहिए हमको, चाहिए सॉल्यूट का वेट और दूसरा चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वेट। अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम और डेंसिटी पता तो सॉल्यूशन का वेट पता हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर, तो सर वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो तो बच्चा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, हम लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बच्चा, 1000 मिलीलीटर, और सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना, तो 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर गया, कितना हो गया 1250 ग्राम। किसका वेट निकला, सॉल्यूशन का वेट निकला। अब दूसरा देखो तो बच्चा तुमको सॉल्यूट का मोल पता है, तो अगर सॉल्यूट का मोल पता है तो मोल बराबर आप क्या पढ़े हो, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर सॉल्यूट का वेट पता है, मोल पता है, तो हम यहाँ से वेट निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट हमारा कौन है, मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। मोल बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना बच्चा 3, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 158। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 या 24, 2 5 या 15, 2 17, हाथ में 1 और 3 और 1 4, मतलब 1250 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है बच्चा, 474 ग्राम। 1250 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है, 474 ग्राम, है ना। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हम, तो हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, है ना, या फिर हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन को मिटा रहे हैं बच्चा, है ना। तो क्या कर रहा था, परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो देखो तो बच्चा परसेंटेज बाई मास का मतलब 1250 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 474, इसलिए 1 में
474/1250 इसलिए 100 में 474/1250 गुने 100, है ना। चलो अब बहुत बच्चे ने फार्मूला याद करेंगे। परसेंटेज वेट बाई वेट का एक फार्मूला भी होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फार्मूला से वही है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला बच्चा, परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट होगा। पहला क्वेश्चन बन गया, आप इसको लिख लो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा कि इस सॉल्यूशन की मोलालिटी बताओ। चलो हम देखते हैं बच्चा मोलालिटी का मतलब क्या होता है। तो सर मोलालिटी का मतलब होता है, मोलालिटी का मतलब होता है, आप बोलोगे सर मोलालिटी का मतलब क्या होता है ना। तो सर मोलालिटी का मतलब होता है, मोलालिटी का मतलब क्या होता है बच्चा। तो मोलालिटी का मतलब होता है, मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब मोलालिटी चाहिए तो पहले हमको सॉल्यूट का मोल चाहिए। अब देखो बच्चा यहाँ से सॉल्यूट का मोल पता, तो सॉल्यूट का मोल कितना था 3, मोलालिटी 3 था तो 3। सॉल्वेंट का वेट नहीं पता, सॉल्यूशन का वेट पता है 1250 में सॉल्यूट के वेट को घटा दिए, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के वेट को घटाए तो सॉल्वेंट का वेट आ गया और एक ग्राम में आया। इसको केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन देखो बच्चा यहाँ मोलालिटी आयन का पूछा जा रहा है, Na प्लस और H2O3 2 माइनस का। तो अगर आपको आयन का अगर मोलालिटी निकालना है तो आपको पहले कंपाउंड का मोलालिटी निकालना होगा। देखो बच्चा कंपाउंड का मोलालिटी निकला मतलब क्या निकला, 1 kg सॉल्वेंट में मोल निकला। हमको आयन का अगर मोलालिटी निकालना है मतलब उस आयन का 1 kg में मोल निकालना है, मतलब पर केजी कॉमन। अगर कंपाउंड का भी मोलालिटी निकला तो 1 kg सॉल्वेंट में सोडियम थायोसल्फेट का मोल निकला। अगर आयन का मोलालिटी निकालना है मतलब 1 kg सॉल्वेंट में सोडियम का मोल निकालना है, मतलब पर केजी कॉमन। मतलब इस सोडियम थायोसल्फेट का अगर मोल पता तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, तो पहले हम लोग एक कंपाउंड का मोलालिटी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं 3.73 आया, तो कंपाउंड का मोलालिटी निकालने के बाद ना इस कंपाउंड को हम तोड़ देते हैं केटायन और एनायन में। जैसे ये Na2H2O3 है, इसको तोड़ देंगे 2Na प्लस H2O3 2 माइनस में। इसका मोलालिटी 3.73, तो इस 1 मोल से 2 मोल, तो 3.73 से 2 इंटू, तो हो गया मोलालिटी ऑफ Na प्लस इज 4.76। 1 मोल से 1 मोल, तो 3.73 से, तो मोलालिटी ऑफ H2O3 2 माइनस हो जाएगा बच्चा 3 गुना 6 7 गुना 14 7 5 जो भी हो जाए। तो देखो 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल से 2 मोल, देखो ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपको आयन की मोलालिटी निकालना है तो पहले कंपाउंड का मोलालिटी निकाल लो, और कंपाउंड की मोलालिटी निकालने के बाद उस कंपाउंड को तोड़ दो केटायन और एनायन में, और केटायन एनायन में तोड़ने के बाद जो उसका कॉफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोले बच्चा, अगर आपको आयन की मोलालिटी निकालना है तो पहले काम क्या करो, कंपाउंड की मोलालिटी निकालो। कंपाउंड की मोलालिटी निकालने के बाद उस कंपाउंड को तोड़ दो केटायन और एनायन में, उस कंपाउंड को तोड़ दो केटायन और एनायन में, और फिर उसका जो कॉफिशिएंट रहे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस कंपाउंड को तोड़ दिए केटायन और एनायन में, सोडियम आयन का मोलालिटी निकालना था, तो सोडियम का कॉफिशिएंट कितना 2, तो इसके मोलालिटी में इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फाइड आयन का निकालना था, तो इसका मोलालिटी कितना 3.73, तो इस मोलालिटी में इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.73 हो गया है ना बच्चे। 3.73 हो गया, इसका करेक्ट आंसर देख ले रहा है 3.86 है ना। वैसे आप लिख दिए हैं ये 3.86 है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, 3.86 है, इसको गुना कर लेंगे है ना, तो जाएगा 6 गुना हो जाएगा 7.732, हो जाएगा 3.86।
मतलब अगर आपको आयन की मोलालिटी निकालना है तो पहले आपको कंपाउंड की मोलालिटी निकालना है। कंपाउंड की मोलालिटी निकालने के बाद जो आयन का कोएफिशिएंट रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो इसको लिख लो आप। लिख लिए होंगे बच्चों। देखो बच्चा, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मोल फ्रैक्शन बताओ, है ना। किसका मोल फ्रैक्शन बोलना है निकालने को बच्चा? तो कह रहा है मोल फ्रैक्शन बताओ सोडियम थायोसल्फेट का, है ना। आप पढ़े होंगे कि जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, अगर सोडियम थायोसल्फेट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो इसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। टोटल मोल मतलब बच्चा सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। देखो अच्छा, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन देना चाहिए, क्वेश्चन में छूट गया है, आप लिख लेंगे 3m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है। 3m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है ना। मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो पहले सॉल्यूट का मोल चाहिए, सॉल्यूट का मोल पता, सॉल्यूट का मोल पता, सॉल्वेंट का मोल चाहिए तो सॉल्वेंट के वेट सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से निकल जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर मोलरिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। इसको लिख लो। लिख लेंगे बच्चा। देखो बच्चे, हम लोग ना बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, हम लोग मनोरंजन करने नहीं आए हैं, है ना। लॉलीपॉप वाला थमा के क्वेश्चन करने नहीं आए हैं ना। हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपको कराने आए हैं। पैसेंस रखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब देखो तो बच्चा, अगर कहीं मोल फ्रैक्शन दिया होता है ना, अगर कहीं मोल फ्रैक्शन दिया होता, ठीक है, अगर कहीं ऐसा कहता बच्चा, अगर कहीं ऐसा कहता कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल, the mole fraction of methanol, the mole fraction of methanol in an, the mole fraction of methanol in an aqueous solution, the mole fraction of methanol in an aqueous solution is 0.02. The mole fraction of methanol in an aqueous solution is 0.02. and its density is 0.994 gram per centimeter cube. Determine molarity and molality. Determine molarity and molality, है ना। चलो बच्चा, पहले क्वेश्चन आप लिखो, है ना। चलिए, क्या कह रहा है बच्चा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इन एन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चा? एक सॉल्यूशन है जिसका सॉल्वेंट वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही होता है, एक सॉल्यूशन है जिसका सॉल्वेंट वाटर है, और ये जो सॉल्यूशन है वो वाटर और मेथनॉल को मिलाने से बना है। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसका सॉल्वेंट वाटर है, और ये जो सॉल्यूशन है वो वाटर और मेथनॉल को मिलाने से बना है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में मेथनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.02 है। इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो 0.994 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो बोलता है बच्चा मोलरिटी बताओ और मोलरिटी बताओ, है ना। तो कैसे बच्चे हम मोलरिटी और मोलरिटी निकाल सकते हैं? क्या दिया हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चा? ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट उसमें वाटर है और सॉल्यूट मेथनॉल है, उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब देखो तो बच्चा, पहले हम लोग मोलरिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर मोलरिटी चाहिए तो हमको चाहिए क्या? तो सर मोलरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
मतलब अगर आपको मोलारिटी चाहिए तो पहले आपको सॉल्यूट का मोल चाहिए और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में सॉल्यूट के मोल दे रखे हैं? सर बिल्कुल नहीं दे रखा है। क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है? सर बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो क्या दे रखा है? तो दे रखा है सर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। क्या दे रखा है बच्चा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के वॉल्यूम तक पहुंचना है। अब देखो तो बच्चा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि एक मोल सॉल्यूशन में किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के जितने मोल होते हैं वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। एक मोल सॉल्यूशन में किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के जितने मोल होते हैं वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। बोलता है मोल फ्रैक्शन मेथनॉल का 0.02 है। मोल फ्रैक्शन मेथनॉल का कितना बच्चा? 0.02 है। तो मोल फ्रैक्शन मेथनॉल का 0.02 है बच्चा। इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल 0.02, इसका मतलब होता है कि अगर एक मोल सॉल्यूशन रहा होगा तो इसमें मेथनॉल के मोल कितने रहे होंगे बच्चा? मेथनॉल के मोल कितने रहे होंगे, मतलब सॉल्यूट के मोल कितने रहे होंगे? तो सर 0.02 रहा होगा। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है, तो सॉल्यूट का मोल 0.02, तो सॉल्वेंट के मोल कितने रहे होंगे? तो सर सॉल्वेंट के मोल 0.98 रहे होंगे। चलो बच्चा, यहाँ से हमको क्या मिल गया? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से एक मोल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट के कितने मोल? 0.02। तो एक मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल 0.02, तो सॉल्वेंट के मोल कितना? 0.98। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल मिल गए। चलो वेरी गुड। तो जब सॉल्यूट के मोल मिल गए बच्चे तो हम क्या कर सकते हैं? तो सॉल्यूट के मोल से हम सॉल्यूट का वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा बच्चा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट मेथनॉल का निकालो 17 3 20 12 32, मतलब यहाँ हो गया 0.64 ग्राम। हम यहाँ से सॉल्वेंट का वेट लिख सकते हैं बच्चा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होता है सर? तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल 0.98 इंटू 18। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? करो सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो 98 इंटू 18 8 8 64 6 9 8 72 8 80 और 6 86 9 8 17.64। अब देखो बच्चा, यहाँ से क्या आ गया? सॉल्वेंट का वेट। अब क्या आ गया? सॉल्यूट का वेट, है ना। इसको लिखो। जब दोनों का वेट आ गया बच्चा तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी हमको मोलारिटी चाहिए। मोलारिटी बराबर क्या पढ़े बच्चा? देखो यहाँ सॉल्वेंट का वेट आ गया और सॉल्यूट का वेट आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा? 17.64 प्लस 0.64, 4 4 8 6 2 12 18.28 ग्राम। किसका वेट आ गया? सॉल्यूशन का। हमको चाहिए क्या? वेट नहीं, वॉल्यूम चाहिए बच्चा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? इस सॉल्यूशन के वेट में डेंसिटी से डिवाइड करोगे। डेंसिटी कितना? तो 0.994 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम गया 18.28 बटा 0.994 मिलीलीटर। इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चा? तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे बटा 1000 आ गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। हमको चाहिए था मोलारिटी। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूट का मोल, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। देखो तो बच्चा, क्वेश्चन हम ऊपर मिटाएंगे। अब देखो बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब यूट्यूब में किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे इस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, गारंटी हम देते हैं। तो आपको चाहिए बच्चा मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर क्या हो गया? तो सर मोलारिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल कितना? 0.02। दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 18.28 बटा 994, ऊपर चला जाएगा 0.02 इंटू 994 बटा 18.28। ये हो गया बच्चा मोलारिटी। इस मोलारिटी का आंसर आएगा, आप आंसर लिख लेना। इसका आंसर आएगा 1.0875। 1.0875। ये क्या निकला बच्चा? तो ये निकला आपका मोलारिटी। क्या निकला बच्चा? ये निकला आपका मोलारिटी।
तो पहला क्या था, आराम से बच्चा सुनो, क्या दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन। हमको मोलारिटी चाहिए। मोलारिटी का मतलब क्या होता है सर? मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब अगर मोलारिटी चाहिए तो पहले हमको सॉल्यूट का मोल चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूट का मोल नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम बच्चा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.02 का मतलब हुआ बच्चा कि अगर एक मोल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट के कितने मोल, 0.02 मोल। मतलब सॉल्यूशन का मोल अगर एक है तो सॉल्यूट का मोल 0.02 है। तो सॉल्यूट के मोल को अगर सॉल्यूशन के मोल में से घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मोल आ जाएगा। तो हमको चाहिए क्या बच्चा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चा? तो सॉल्यूशन के वेट में डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन के वेट में डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन का वेट नहीं पता है, क्या पता चला, सॉल्वेंट का मोल और सॉल्यूट का मोल। तो सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूट के मोल में जो मॉलिक्यूलर वेट से गुना करेंगे तो दोनों का वेट पता चल जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट पता चल जाएगा। जब सॉल्यूशन का वेट पता चल जाएगा तो डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। मिलीलीटर में आएगा, उसको लीटर में बदलने के लिए हिसाब से डिवाइड कर देंगे, हो गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया और मोल पता है तो मोलारिटी आ गया। आप पहले इसको लिख लो। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चा, है ना। इसमें क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आप इसका मोलालिटी निकालो, है ना। दूसरा क्या कह रहा है बच्चा, मोलालिटी निकालना तो आसान है। इसको मिटा रहे हैं हम नीचे रहने दे रहे हैं। तो मोलालिटी बराबर आप क्या पढ़े हो बच्चा? तो सर हम मोलालिटी बराबर पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या पढ़े बच्चा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। अब देखो तो बच्चा क्या सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मोल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.02। क्या सॉल्वेंट का वेट पता है? बिल्कुल पता है। सॉल्वेंट का वेट 17.64/1000 है ना। 0.02 इंटू 1000 बटा 17.64, ये आपका मोलालिटी आ गया। और मोलालिटी का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.13 है। अब सवाल करोगे सर क्या ऐसा क्वेश्चन जेईई में आता है? देखो बच्चा, ऐसा सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में पूछा है ना। इसको लिखो, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। चलो बच्चा, है ना, IIT जेईई एडवांस 2016 में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा बच्चा? पूछा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1 at 298 Kelvin. Molarity of this solution is same as its molality. Molarity of this solution is same as its molality. Density of this solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube. The ratio of molecular weight of solute and molecular weight of solvent
रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, है ना। अगले दिन इस क्वेश्चन को आप करके आइएगा, तो फिर हम इस क्वेश्चन को अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।